हेलो दोस्तों, यह एक ऐसे आदमी की कहानी है जो अपनी ही बेटी के साथ गलत काम करता था। साथ ही में वह और भी लड़कियों के साथ गलत काम करके उन्हें मार दिया करता था। इन सब से तंग आकर उसकी बेटी ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मूवी स्टार्ट होती है और हम जूही नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी परेशान थी और खुद को शूट करने वाली थी। जूही अपनी जिंदगी से काफी परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उसने खुद को मारने का फैसला बना लिया था। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ जूही के साथ उसके सौतेले पिता जॉन संबंध बना रहे थे। जूही इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर मजबूरी में वो अपने सौतेले पिता के सारे दुष्कर्मों को झेल रही थी। मूवी के आगे बढ़ते ही हम जूही और जॉन को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम यह भी देख पाते हैं कि जॉन काफी घटिया किस्म का आदमी है और जूही से जबरदस्ती अपना काम करवाता है। फिर यह दोनों एक बार में जाते हैं जहाँ पर स्टेसी नाम की एक लड़की मिलती है जो कि अकेली थी। यह देखकर जूही उससे बात करने लगती है और उसे अपने सौतेले पिता से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब बार से बाहर निकल कर स्टेसी एक कार में बैठती है और फिर जॉन उसे अपने घर ले जाता है। घर आने के बाद जॉन स्टेसी को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है और फिर उसे अपने एक रूम में लेकर जाता है। इन सब से स्टेसी काफी एक्साइटेड थी क्योंकि उसे जॉन काफी हॉट लगा था। रूम के अंदर आने के बाद जॉन उसे कहता है कि इस नरक में तुम्हारा स्वागत है। यह सुनकर जब स्टेसी अपनी आंखें खोलती है तो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उस रूम के चारों ओर टॉर्चर करने वाला सामान रखा था। स्टेसी यह देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर जॉन उसे पकड़ लेता है। अब स्टेसी बहुत चिल्लाती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। जूही भी इस रूम के बाहर खड़ी यह सब कुछ सुन रही थी और उसे स्टेसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर काफी बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी में वह भी कुछ नहीं कर पाती। दोस्तों, इस नजारे को देखकर हम समझ पाते हैं कि जॉन एक साइको किलर है और उसने कई सारी लड़कियों को ऐसे मारा है। अब नेक्स्ट सीन में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को सड़क पर देखते हैं। इसके बाद वहाँ का ऑफिसर स्कॉट उसे लिफ्ट देता है। रास्ते में जाते हुए जेनिफर स्कॉट के कार में कई सारी मिसिंग लड़कियों के पोस्टर देखती है, जिस पर स्कॉट उसे बताता है कि इस शहर की कई सारी लड़कियां मिसिंग होती जा रही है और इस केस को मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। इसके बाद हम फिर से स्टेसी को देखते हैं जो कि बंदी हुई थी। उसके बाद जूही वहाँ पर आती है और स्टेसी को इतना दर्द में देखकर वो उसे कहती है कि मेरे डैड तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे, इसलिए या तो तुम टॉर्चर सहती रहो या फिर फांसी लगाकर खुद को आजाद कर लो। और यह कहकर जूही उसकी रस्सी को खोल देती है। कुछ देर बाद जॉन वहाँ पर आता है, तब वह स्टेसी को मरा हुआ पाता है। यह देखकर जॉन समझ जाता है कि जूही ने उसकी मदद की होगी, इसीलिए वह गुस्से में जूही के पास जाता है और उसे बहुत ज्यादा डराता और धमकाता है। साथ ही में वो उसे कहता है कि अब तुम ही इस लाश को ठिकाने लगाओगी। यह कहकर वह जूही को एक कटर देता है और उससे स्टेसी के पैर को कटवाता है और फिर यह सब करने के बाद जूही काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन हम ऑफिसर स्कॉट को देखते हैं जो स्टेसी के लिए पूछताछ कर रहा था। तभी कुछ शैतान बच्चे उसकी कार की हवा निकाल कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब पंचर निकलवाने के लिए स्कॉट एक गिराज में जाता है और यह गिराज किसी और का नहीं बल्कि जॉन का था। इस गिराज में स्कॉट जूही को भी देखता है जो कि टीवी देख रही थी। अगले सीन में हम स्कॉट और जॉन को पंचर हुई कार को कहीं ले जाते हुए देखते हैं। रास्ते में उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती है जिससे स्कॉट को पता चलता है कि जॉन पहले आर्मी में था। जॉन को देखकर स्कॉट को लग रहा था कि उसमें कुछ गड़बड़ है। साथ ही में उसे यह भी लग रहा था कि उसने उसे कहीं पर देखा हुआ है, इसीलिए पुलिस स्टेशन आकर वह बाकी ऑफिसर से जॉन के बारे में पूछता है। तो सभी ऑफिसर उसे कहते हैं कि जॉन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। दरअसल किसी को यह पता नहीं था कि जूही जॉन की बेटी है। सभी को लगता था कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। इधर जॉन अपने घर के चारों तरफ ट्रैप लगाने लगता है ताकि कोई उसके घर के आसपास ना आ सके। उसी रात जूही और जॉन फिर से अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए एक बार में जाते हैं। वहीं बार में जेनिफर दिखती है जो कि बार टेंडर का काम कर रही थी। अब जूही उससे बात कर रही थी कि तभी वह देखती है कि जॉन एनी नाम की दूसरी लड़की से बात कर रहा है, इसलिए वह टेबल पर वापस आ जाती है। फिर जब जेनिफर उस टेबल के पास आती है तब जॉन उससे भी फ्लर्ट करने लगता है, पर आज रात वह उसे नहीं बल्कि एनी को अपने साथ घर लेकर जाता है। घर पहुंचने के बाद जॉन एनी के साथ भी वही करता है जो कि उसने स्टेसी के साथ किया था। रूम को देखकर एनी काफी ज्यादा डर जाती है। फिर जॉन उसे बेहोश कर देता है और उसे एक लोहे की बेल्ट से बांध देता है। इधर स्कॉट जॉन के बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था और उसे पता चलता है कि जॉन को आर्मी से निकाल दिया गया था और फिर उसने एक लड़की से शादी की थी और शादी के कुछ समय बाद ही उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। यह सारी चीज जब स्कॉट को पता चलती है तब उसे जॉन पर थोड़ा शक होने लगता है। दूसरी ओर जब जॉन एनी को टॉर्चर कर रहा था तब जूही को भी उसकी चीखें सुनाई दे रही थी, पर हर बार की तरह वह इस बार भी चुप रहती है। अगले सीन में हम जूही को एक बार फिर से बार में देखते हैं जहाँ पर वह जेनिफर से बात कर रही थी। उन दोनों के बीच काफी अच्छी बातें होती है, पर तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है और जूही को वहाँ से लेकर निकल जाता है। घर जाकर जॉन फिर से एनी को दर्द देने लगता है। अब एनी काफी ज्यादा रोने लगती है और फिर वह जॉन से कहती है कि इससे अच्छा तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। अब जूही भी यह बात सुन रही थी, पर इस बार वह अपने आप को नहीं रोकती और कबर्ड में से जॉन की गन को निकालती है। इसके बाद हम फिर वही सीन फिर से देखते हैं जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ पर जूही डिसाइड करती है कि आज या तो वह खुद को मार देगी या फिर जॉन को मार देगी। फिर हिम्मत करके जूही जॉन के पास जाती है और उस पर गन तान देती है, पर यहाँ पर वह फिर से कमजोर
कमजोर पड़ जाती है और वह जॉन को सूट नहीं करती, इसीलिए वह एनी को इस दर्द से आजाद करने के लिए उसे गन देती है, जिसके बाद एनी खुद को सूट कर लेती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगले सीन में हम स्कॉट को देखते हैं जो कि जॉन के बारे में पूछताछ करने एक स्कूल में गया था, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि जॉन की बेटी सालों पहले इसी स्कूल में पढ़ती थी। यहाँ पर जब स्कॉट जॉन की बेटी की फोटोज को देखता है तब उसे पता चलता है कि जूही ही जॉन की बेटी है, जो कि नाम बदलकर जॉन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनकर रह रही है। अब यह बात पता चलने पर स्कॉट का जॉन पर और भी ज्यादा शक बढ़ जाता है और उसे लगने लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। इधर घर में जूही एनी की मौत से काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी, इसीलिए उसे हर जगह वही नजर आने लगती है, जिससे वह काफी ज्यादा डर जाती है। फिर जॉन और जूही मॉल में सामान खरीदने के लिए जाते हैं। स्कॉट भी यहाँ पर आया हुआ था और वह जूही को अकेला देखकर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है कि जॉन तुम्हारी डैड है और अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो मैं तुम्हें उससे बाहर निकाल सकता हूँ। पर वही यह सब सुनकर जूही इन सब से इनकार कर देती है और वो स्कॉट से कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। इसी दौरान जॉन भी वहाँ पर आ जाता है और जूही को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है और घर जाते वक्त जूही को स्कॉट से दूर रहने के लिए कहता है। आगे जॉन और जूही अपने अगले शिकार के लिए फिर से एक बार में जाते हैं। इस बार उनका शिकार और कोई नहीं बल्कि जेनिफर थी, इसीलिए जॉन जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर जब जॉन वहाँ से उठकर बाथरूम जाता है तब जूही जेनिफर से कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दरअसल जूही जेनिफर को पसंद करने लगी थी और वह नहीं चाहती कि जॉन जेनिफर के साथ भी वही करे जो उसने बाकी लड़कियों के साथ किया है, पर वही जेनिफर उसकी बात को इग्नोर कर देती है। फिर जॉन जेनिफर के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है और जिसे पीने के बाद जेनिफर बेहोश हो जाती है और फिर जॉन उसे वहाँ से उठाकर अपनी कार में बिठाकर उसे अपने घर लेकर जाने लगता है। रास्ते में हम स्कॉट को भी देखते हैं जो कि जॉन की कार का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि जॉन कोई गलत काम करने वाला है। घर पर आने के बाद जॉन जेनिफर को अपने टॉर्चर रूम में लेकर जाता है और उसे वहीं लोहे के बेड से बांध देता है। दूसरी तरफ स्कॉट भी इनके पीछे यहाँ आ जाता है और चुपके से जॉन के घर के करीब आ रहा था, तब वह गलती से अपना पैर एक ट्रैप पर रख देता है, जिस वजह से उसका पैर इस ट्रैप में फंस जाता है और इससे उसको काफी दर्द होने लगता है। इसीलिए वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी उसकी चीखें सुनकर जूही उसकी मदद के लिए बाहर आती है। फिर थोड़ी देर बाद जॉन भी बाहर आ जाता है और स्कॉट को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसी दौरान घर के अंदर कोई नहीं था, इसीलिए जेनिफर इसका फायदा उठाती है और अपने इयरिंग की मदद से खुद को छुड़ा लेती है। थोड़ी देर बाद जब जॉन स्कॉट को लेकर उसी रूम में आता है तब वह देखता है कि जेनिफर वहाँ पर नहीं है। यह देखकर जॉन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वह जूही को तड़टा मारकर कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वह जेनिफर को ढूंढने के लिए गन लेकर निकल जाता है। घर में थोड़ी देर बाद स्कॉट को होश आ जाता है और वह जूही को उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलता है। इधर जॉन जेनिफर को खोजते हुए जंगल में चला गया था, वहीं पर जेनिफर भी छिपी हुई थी। फिर जैसे ही जॉन उसके सामने आता है वह उसके पैर पर चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब जॉन का पैर काफी ज्यादा घायल हो गया था, इसीलिए वह दर्द के मारे घर वापस आ जाता है और मदद के लिए जूही को अपने पास बुलाने लगता है। तभी जेनिफर एक चेन कटर लेकर वहाँ पर आती है और वह जॉन पर हमला कर देती है। उन दोनों के बीच लड़ाई हो ही रही थी कि जूही वहाँ पर आकर जेनिफर के ऊपर गन तान देती है, लेकिन अब जूही को रियलाइज हो गया था कि उसके डैड कितने घटिया किस्म के आदमी है, इसीलिए वह जेनिफर की बजाय जॉन पर गोली चला देती है, जिससे जॉन वहीं पर मर जाता है। साथ ही में हमें पता चलता है कि जूही की माँ को जॉन ने ही मारा था। अब अगले सीन में हम काफी समय बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर स्कॉट की अकेली उसके घर आती है और उससे जूही के बारे में पूछती है, लेकिन स्कॉट उसे जूही के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि इससे जूही की जिंदगी खराब हो सकती थी। दूसरी ओर जूही काफी अकेली हो गई थी, इसीलिए वह मरने का डिसाइड करती है, लेकिन जब वह खुद को शूट करती है तब गन में गोली ही नहीं होती, इसीलिए वह समझ जाती है कि उसे इतना जल्दी नहीं मरना चाहिए और अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए। फिर हमें काफी साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जूही और जेनिफर को एक साथ देखते हैं। यह दोनों एक साइको किलर को पकड़कर मारने वाली थी। वो दोनों उस किलर से कहती है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इस चाकू से खुद को मार लो या फिर हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे। दरअसल जूही और जेनिफर साथ मिलकर दुनिया से बुरे लोगों को खत्म करने में लग गई थी और फिर इसी के साथ हमारी यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।